जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद का 10वां भाग का जो मध्य भाग है वहाँ से उस भाग से श्री कृष्ण लीला कथा इससे परवर्ती अंश अगला हिस्सा कीर्तन श्रवण करने जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। श्रीमन्ताहंकर हरि भकतर जरा जैन कल्पतरु तांत विनय नहीं 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 अमार परम गुरु राम अमार परम गुरु कृष्ण हंकर गुरु हरि राम 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 कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ब्रह्मलोक से रविवत राजा और उनकी कन्या रेवती द्वापर युग में द्वारका नगर में आई। ब्रह्मा के कहने पर कि तुम्हारी जो कन्या का विवाह बलभद्र के साथ होगा, हलिराम के साथ, तुम द्वारका चले जाओ। वहाँ पे श्री कृष्ण और भगवंत ने श्री कृष्ण और अनंत नाम श्री कृष्ण और बलभद्र नाम से वहाँ पे जन्म लिया है। वो कृष्ण का जो बड़ा भाई अनंत भगवान जो बलभद्र नाम से है, तो उनके साथ तुम्हारा एक कन्या का विवाह होगा, तुम वहाँ पे चले जाओ। तो वो दोनों ब्रह्मा को प्रणाम करके सत्यलोक से, जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, ब्रह्मलोक से, वहाँ से आके द्वापर युग में आके द्वारका में आके उपस्थित हुए। द्वारका नगरी में जब वो उपस्थित हुए सब लोग सारे डर गए, क्योंकि सत्यलोक में लोगों के जो कलेवर है, ये शरीर है, बहुत ऊंचे ऊंचे थे, आकाश लंघी, जैसे आकाश को भी जैसे पार हो जाएगा ऐसा ऐसा लंबे लंबे लोग थे। तो उन लोगों को देख करके ये प्रजागण डर गई। डरने के बाद कृष्ण को बताया कि प्रभु हमें बचा लो, दो राक्षसी आए हैं, तो हमें एक पल में खा के खत्म कर देंगे, हजम कर देंगे हमें। तो कृष्ण ने कहा कि तुम लोग डरो मत, वो सत्यलोक से आए हैं, सत्यलोक का लोगों का जो शरीर का आकृति इतने लंबे लंबे है, तुम डरो मत। वो भैया के लिए कन्या लेके आया है, वो रविवत राजा है, कभी इस पृथ्वी में थे, लेकिन वो सत्यलोक में बहुत दिन रहा, तो उनका यहाँ पर अभी कोई है नहीं। तो ब्रह्मा के कहने पर वो यहाँ पर आए हैं। और दादा का भाभी जी और दादा का भैया का ससुर जी है, तुम लोग भय मत करो, ऐसे करके उन्होंने अभय दान दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, कीर्तन करेंगे। राम हेन हुनि लोके अर्धूर्ध मुखे साहि आसे কৃষ্ণর সমীপ রাজা সাপিলন্ত পাশে একঠানে বখিয়া আসন্ত কৃষ্ণ রাম দণ্ডবতে পরি রাজা করিলা প্রণাম। অকৃতাঞ্জলি হইয়া অবনত কাই বিনয় বেলা গেলা রাম माधव गोसाई। तो अभय दान दिया जब ये राक्षस नहीं है, ये मनुष्य ही है, सत्यलोक से आए हैं, तो लोग जो है उनको ऐसे करके देखने लग गए और आनंदित हुए हैं, क्योंकि
क्योंकि बलभद्र का विवाह होगा इस कन्या से। इसके बाद रैवत राजा जो है श्री कृष्ण और बलराम के पास आके दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, ब्रह्मार पाखक नियासिलु कन्या खानी कात बिहा দিব হেন নিশ্চয় না জানি অষ্টাধিক হত যুগ গৈল হেহি থানে তোজো দুইর গীত শুনিলো রঙ্গমনে গীত অবসানে পাশে পুষিল ব্রহ্মাত তোজো দুই ভাইর গুণ কহিল আমাত। उन्होंने दंडवत प्रणाम करके उन्होंने कहा, रैवत राजा ने, कि प्रभु मैं ब्रह्मा के पास से आया हूँ और ब्रह्मा के पास में गया था मेरे कन्या को लेके। पृथ्वी में जो है मेरे कन्या का कोई सुजुग वर नहीं मिला था वर, तो इसलिए मैं ब्रह्मा को पूछने गया था कि मेरा कन्या का विवाह कहाँ होगा, कहाँ मैं इस कन्या का विवाह दे सकता हूँ। तो ब्रह्मा के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने तुम्हारा ही गुणगान कर रहे थे वहाँ पे, और तुम्हारा गुणगान करते करते श्रवण कीर्तन करते करते ही मेरे को कितने युग वहाँ पार हो गए। तो ब्रह्मा जी ने तुम लोग का दोनों का बारे में बताया, तो मैं आप लोग के तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। অসাক্ষাতে ঈশ্বর দুই ভয়লা অবতার হন্ত কপালিয়া দুষ্ট করিবা সংহার। ब्रह्मा कहते हैं कि आप लोग दोनों ईश्वर है, यहाँ पे जन्म लिया है संत को पालन करने के लिए, दुष्ट को दमन करने के लिए, संहार करने के लिए। ज्येष्ठ बलभद्र करियो कन्यादान ब्रह्मार बसने आखी भइल तुझ थान। तो प्रभु आपके जो भाई, बड़े भाई बलभद्र जी, उनसे मेरा कन्या का विवाह संपन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, तो अभी मैं आप लोग के पास यहाँ आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पुरुष उद्धार मोर करा है न जानी दाखी करी प्रभु घेनियो कन्या खानी। হেন শুনি দুয়ো ভাই ভৈলা রঙ্গ মন সবারে হরিষ যত আসে বন্ধুগণ। तो रैवत राजा ने कहा, प्रभु मेरी कन्या को स्वीकार कर लो, दासी स्वरूप में ही स्वीकार कर लो, उसको दासी मानो और बलभद्र जी को मेरे कन्या का बलभद्र जी के साथ मेरे कन्या का विवाह संपन्न कीजिए, दासी करके ही रखिए मेरे कन्या को, मेरा जीवन सफल हो जाएगा और कन्या का भी जीवन सफल हो जाएगा। तो यह इस बात को सुन करके दोनों अनंत भगवान और कृष्ण जी, बलभद्र और कृष्ण खुश हो गए, और साथ ही जितने भी प्रजागण हैं सारे आनंदित हो गए। तेखने मिलाइल महामंगल उत्साह विधिवते बलभद्रे करिला विवाह। आकाश लंघिया आसे रेवती सुंदरी बलभद्र सुत देखी हाखेन नारी। तो विधि के अनुसार जैसे शादी का नियम नीति नियम होता है, नीति के अनुसार बलभद्र के साथ रेवती जी का शादी हुआ है, लेकिन बलभद्र जी छोटा है, छोटे कट का है, और रेवती जो है इतने ऊंचे है। तो ये सब देख करके जो है सारे नगरवासी हंसने लग गए, मतलब कैसे जोड़ी है, वर जो है छोटा है और कन्या जो है कितने ऊंची। ও কেরামতে দুই রুকেখে ঢালি বন্ত পানি হেন জানি গলত লাঙ্গল দিয়া টানি আপন সমান কৰি লন্ততে তীক্ষণে বলৰ महिमा कहिबे कोन जाने। और एक प्रॉब्लम हो रही थी, असुविधा, कि दोनों को नीति नियम से शादी करने के लिए दोनों को पहले नहलाना धुलाना पड़ेगा। तो बलभद्र के सिर के ऊपर तो पानी वो लोग
डाल सकते हैं, लेकिन रेवती जी को कैसे डालेंगे, वो तो बहुत रुचि है। तो इस प्रॉब्लम को देख करके नर नारायणगण जो हंसने लग गए थे, अब क्या होगा, कैसे होगा, पानी से कैसे स्नान कराओ इनको। तो बलभद्र जी ने अपना जो अस्त्र है, नंगल जो है, हल अपना स्मरण किया और हल उपस्थित हो गए, और हल से जो है कंठ में ऐसे करके ऐसे नीचे को दबा दिया। दबाने के बाद वो उनके जैसे कटकी हो गई, इसके बराबर कटकी हो गई। तब जो है उनका विवाह संपन्न हुआ, जो नीति नियम से उन्हें स्नान करा सका, सिर में पानी डाल सके, और जो भी है नीति नियम शादी की वो कर सके। तो बलभद्र जी का महिमा कौन जानता है, बोले के भगवान है, जो भी इच्छा करते हैं वो कर सकते हैं, उनका महिमा कोई नहीं जानता। तो वैसे करके उन्होंने रेवती जी का जो कद है वो छोटे कर लिए, उनके बराबर कर लिए। अजय बल बुनी प्रशंसन्त रे महापुष्प वृष्टि भयल हीरर परे। तो ये सब देख करके जो शादी हो गई, उनका दोनों का विवाह संपन्न हो गए। तो जय बलराम करके सारे जय जयकार करने लगे। ऊपर से जो है देवतागण ने पुष्प वृष्टि करने लगे। उरुली मंगल नानाविध वाद्य बावे अपेश्वर नाशय गंधर्वे गीत गावे। तो उरुली कर दिए है, मंगल गीत गाए हैं, नाना प्रकार के वाद्य देववाद्य बजाने लग गए। गंधर्वगण अपेश्वरगण अपना अपना काम, गंधर्व ने गीत वाद्य बजाने लगे, अपेश्वरगण नाचने लग गए। मंगल उत्सव में ऐसे कार्य होता है। और राम हमारे आनंद कृष्ण दैव की रोहिणी आदि करी कन्या गण बासुदेव उग्र खेन आदि बंधुजन हमारे आनंद राम रेवती को देखी आनंदे त्रिपिति आखी शांत निरीखी। तो शादी संपन्न होने के बाद सारे खुश रहते, दैवकी जी, रोहिणी, उनके साथ सारे कन्यागण, वसुदेव, उग्रसेन और सारे उनके मित्र कुटुंब बंधु वंशधर सारे जो है उनको देख देख के खूब आनंद प्राप्त कर रहे थे, खूब खुश हो रहे थे सारे। और यही मते विवाह करेला हो राम रैवत राजार पूर्ण भइल मन काम अनंतरे नमी राम कृष्ण शरण बदरिकाश्रमे पाशे करिला गमन। तो उनका शादी इस तरह से हुई है, बोले हरिराम का, बलभद्र जी का। उन्होंने जोग जोग ब्रह्मा जी के सभा में भगवान की श्रवण कीर्तन कर रहे थे, एक मन एक चित्त करके। तो एक मन और एक चित्त करके अगर हम एकांत चित्त भगवान को चिंतन करते हैं तो ऐसे फल भगवान ने देते हैं। भगवान तो रेवती और रैवत राजा को नहीं मालूम था कि वो रैवत राजा को नहीं मालूम था कि वो भगवान की ससुर बन जाएंगे। रेवती को नहीं मालूम थी कि वो भगवान की पत्नी बन जाएंगे। ये सब कर्म की फल है। और उन्होंने एकांत चित्ते भगवान को जो श्रवण कीर्तन किए थे ब्रह्मा के सभा में, उसी का फल भगवान ने दिया है उनको। तो इससे एक नीति वचन, एक मतलब सुंदर एक कथा निकलता है, हमारे निर्देश निकलता है हमारे समाज के लिए। अगर हम एकांत चित्त एकांत मन करके अगर भगवान के श्रवण कीर्तन करते हैं और कलयुग में उनका ही नाम लेके सारे काम करते जाए शुद्ध मन से, वैसा काम करो जो किसी का अपकार ना हो, हानि ना हो। अपने ऐसा काम करते रहना चाहिए जिस काम से दूसरे का हानि ना हो, दूसरे का अपकार ना हो। तो भगवान को चिंतन करके ऐसे अगर हम एकांत चित्ते सांसारिक काम करते जाए तो हमारे जरूर गति भगवान ने प्राप्त कराएगा। यही यहाँ पे एक सुंदर सा कथा निकला है, एक उपदेश निर्देश समाज के लिए। इसके बाद रुक्मिणी स्वयंवर है।
रुक्मिणी जी का कैसे स्वयंवर होता है, पूर्ण ब्रह्म कृष्ण रूप से जो भगवान ने अवतार लिया है कृष्ण रूप से, कृष्ण नाम से, तो उनका जो पहला विवाह क्या है, रुक्मिणी जी को विवाह करते हैं और उनका स्वयंवर से रुक्मिणी जी को कैसे वो हरण करके लेके आते, बड़े बड़े नृपति बड़े बड़े वीरों को पराजित करके वो कैसे अपना रुक्मिणी जी के साथ शादी करते हैं, विवाह करते हैं, उसके बारे में है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ और कीर्तन करता हूँ। पद नृपति भीष्मक और परिचय। नृपति भीष्मक कौन थे? भीष्मक वो विदर्भ राज्य के कुंडिल नगर में बसते थे। कुंडिल उनका राजधानी थे, कैपिटल। तो इस बात को परीक्षित जी को कह रहे थे सुखदेव महामुनि। अनंतरे नारायण देव शक्रपाणि भीष्मक नंदिनी बिहा करिला रुक्मिणी। महालक्ष्मी अवतार जाने बालो रुक्मिणी। गुरुरे अमृत हरि नीलंत जेहेनी। हेन हरि परीक्षित करंत काकती। कहियोक गुरु मुर न भइल त्रिपिति। संक्षेपे कहिला प्रभु कृष्णर विवाह। प्रपंची शुनिब मुर मन उत्साह। तो परीक्षित जी को रुक्मिणी की जो विवाह है, स्वयंवर है भगवान के साथ, वो बहुत संक्षिप्त रूप में कहा था कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो भगवान ने जो रुक्मिणी को स्वयंवर से उठा के लाके द्वारका में शादी किया, ऐसे मतलब संक्षिप्त रूप में परीक्षित जी को कहा था। और इसलिए परीक्षित ने फिर उनको प्रार्थना की है, ये जो कहानी है, जो कथा है, मैं शुरू से अंत तक सुनना चाहता हूँ। जैसे जैसे बातें हुई, बर्ताते हुई, वैसे वैसे ही मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभु आप मुझे सुनाइए। संक्षेपे कहिला प्रभु कृष्णर विवाह। प्रपंचे शुनिब मोर मन उत्साह। अब इतने संक्षेप रूप में इस कहानी को, कथा को कहा है आपने, तो मुझे इससे तृप्ति नहीं हुई। मैं आदि से अंत तक सुनना चाहता हूँ और मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। मेरा सुनते सुनते मेरा उत्साह बढ़ रहा है। अजेन मते जरासंध हाल्ब आदि करी। समस्ते राजा एकेश्वरे जिनि हरि। द्वारका को लागि आनी भीष्मक कुमारी। राक्षस विवाहे बिहा करी मुरारी। तो किस तरह जरासंध, शाल्ब आदि बड़े बड़े राजा को तो प्रभु जो है युद्ध में हराकर रुक्मिणी जी को राक्षस विवाह किया है। राक्षस विवाह रुक्मिणी जी के साथ उन्होंने किया है द्वारका में जाके। राक्षस विवाह जो नीति नियम के विरुद्ध शादी होते हैं, विवाह होते हैं, उसी को असुर विवाह कहते हैं। तो नीति नियम से जो शादी नहीं करते हैं, भगा के ले जाके अपना घर में जो अपना स्वधर्म के अनुसार विवाह करते हैं, भगा के ले जाने के बाद जो शादी करते हैं वही राक्षस विवाह है, वही असुर विवाह है। नीति नियम के विरुद्ध जो शादी करते हैं, विवाह करते हैं, वही राक्षस विवाह किया है। तो भगवान इस त्रिलोक का पति है, तो ईश्वर है, तो उन्होंने ये राक्षस विवाह क्यों किया, असुर विवाह क्यों किया? उन्होंने, परीक्षित ने उनको प्रश्न किया है। द्वारका को लागि आनी भीष्मक कुमारी। राक्षस विवाहे बिहा करिला मुरारी। इतो कथा शुनि मोर आकुल पराण। अजितु ईश्वरर नाही बलर प्रमाण। हेन ईश्वरर केने राक्षस विवाह। करिला कि मते प्रभु शुनिते उत्साह। त्रिजगत के पति है, पूरे विश्व का अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टिकारी भगवंत है, वही पिता वही माता है। उनका बल का कोई सीमा नहीं है, उनका कोई पराक्रम का सीमा नहीं है। तो वो ऐसा क्यों कार्य किया है, राक्षस विवाह क्यों किया रुक्मिणी जी के साथ?
মহাপুণ্য হরি কথা সত্যে দেই ফল শ্রবণ মাত্রকে জগতরে হরে মূল মল। ये जो हरि कथा है सुनने में महापुण्य होता है, और श्रवण मात्र के सारा संसार का मल जो है, हमारे हृदय का मल, एक नहीं सारे संसार का मल दूर हो जाता है, बोल रहे हैं। যতে শুনিয়া মানে ততে কন কন স্বাদ জানি শুনিতে দিবে কোনো জন। जितना ही सुनो हरि कथा उतना ही नतुन नया नया जैसे लगता है, और सुनाओ। हरि कथा में इतना स्वाद भरा है अमृत के जैसे। जो इसको जानता है, जो स्वाद लेना जानता है, वो कभी त्याग नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते। हरि कथा हमेशा ही सुनने का उत्सुक रहते हैं। হেন জানি হরি হেন জানি গুরু মুখ করা পরিত্রাণ কৃষ্ণ কথা অমৃত करायु पार। हे प्रभु, वो हरि कथा श्रवण कीर्तन करा के मेरा उद्धार कराओ। মরণ শুনি আসো অন্ন জল কৃষ্ণ মরণ শুনি তেজি আসো অন্ন জল তবু কৃষ্ণ কথা শুনি নাহি কে বিকল। तो परीक्षित ने जो उनको श्राप मिला था, अभिशाप मिला था कि 7 दिन के अंदर जो तक्षक नाग है, वो तक्षक नाग से दंशन होने के बाद उनका भस्म हो जाएगा। उस दिन से परीक्षित को बहुत डर लग रहा था कि तक्षक नाग मुझे दंशन करेंगे तो मेरा शरीर में कितना दुख होगा, कितना पीड़ा होगा, कितना यंत्रणा होगा। तो उसी को सोच के उनको दिल घबरा जा रहा था। लेकिन ये जो कृष्ण कथा जैसे सुखदेव से वो सुन रहे थे, तब धीरे धीरे उनका क्या हुआ, मृत्यु भय धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। वही कहा है कि अन्न जल त्याग किया मैंने, अन्न भात चावल रोटी सब छोड़ दिया, खाना सब छोड़ दिया डर के मारे। तक्षक मुझे दंशन करेगा और शरीर में कितना पीड़ा होगा। लेकिन अभी आपसे जो श्रवण कीर्तन में भगवान जी का सुन रहे हो, तो मैं धीरे धीरे मेरा ये दर्द कम होते जा रहा है। तो एक सुंदर सा एक कथा यहाँ निकलता है। अगर भगवान जी को हमेशा श्रवण कीर्तन करते रहते हैं और हम यहाँ सोचने में हम ज्ञान प्राप्त करते, परमार्थ सार हमको प्राप्त है कि हमारा ये नश्वर देश, नश्वर शरीर एक दिन हमने त्याग करना है, या एक दिन ये छोड़ के हमने जाना है। हमने जाना मतलब हम कौन जाएंगे, जो आत्मा विराजमान है हमारे शरीर में, जीवात्मा भगवान की अंश, वो चला जाएगा और देह हमारा जो शरीर है यहाँ पड़ा रहेगा। ये बात हम अगर स्वीकार कर ले और भगवान जी को हम हमेशा श्रवण कीर्तन करते रहे, और निष्काम निर्गुण होने के बाद अगर हम ये स्थिति प्रज्ञा होने में अगर सफल हो जाता है, तो हमारा मृत्यु भय, जैसे भी हमारा मृत्यु हो, एक्सीडेंट में हो, बड़े बड़े रोगों में हो, या बुढ़ापा में हो, ये मृत्यु भय हमारा हट जाएंगे, तब हम सुख शांति से मर सकते हैं। हमारा जीवन आराम से, हमारा जीवात्मा शरीर त्याग करके जा सकते हैं। उस टाइम अगर हरि श्रवण कीर्तन करने का अभ्यास मरण के समय तक भी अगर हरि श्रवण कीर्तन कर रहे, तो हमारा मुक्ति जरूर होगा। या खूब निकृष्ट काम करने के बाद भी अगर हम मरने के टाइम भगवान के नाम श्रवण कीर्तन करने में कामयाब रहे, तब हम दूसरे जीवन में परवर्ती योनि में जरूर हम अच्छे जीवन बिता सकते हैं। कहीं महंत संत के घर जरूर हमारा जन्म होगा। ऐसे यहाँ से एक बातें निकलता है कृष्ण। ये परीक्षित और सुखदेव की जो कहानी है, का कथा है, इसमें से ये बातें निकलता है सुंदर सा। राम हेन শুনি হুক মুনি রাজা তো পদতি ধন্য সাধু পরীক্ষিত সম্পজিল মতি কৃষ্ণ কথা বিনে কোন আসে মনোহর শুনা সাবধানে रुक्मिणीर स्वयंवर। तो परीक्षित ने ऐसे कहा सुखदेव जी को, तो सुखदेव को मन बहुत अच्छा लग गया। सुखदेव जी का हृदय गदगद हो गए, मुझे एक अच्छा भक्त मिला, अच्छा शिष्य मिला है, तो मैं
भगवान की कथा को सुनाकर उनका भी कल्याण हो रहा है तो मेरा भी कल्याण हो रहा है। ओहुरा बधाने रुक्मिणीर स्वयंवर। तो उन्होंने खूब खुश होकर के उनको रुक्मिणी के स्वयंवर के कथा के बारे में कहने लगे है। अविदर्भ राजार माझे कुंदिल नगर, भीष्म नृपति ताते भयला गुरुतर। विदर्भ राज्य में कुंदिल नगर में भीष्मक राजा थे। भीष्मक राजा के राजमहल थे। कुंदिल नगर उनका राजधानी और राज्य थे उनका विदर्भ राज्य, विदर्भ। तो भीष्मक राजा वहीं पे उनका शासन काल चल रहे थे, शासन कर रहे थे प्रजा। अविष्णुत भकत राजा हर्वगुण कर, पुत्रवते राजा कपालंत निरंतर। विष्णु भक्त थे और प्रजा को खूब अपने पुत्र के जैसे प्यार करते थे और खूब सुंदर से लाड़ प्यार से प्रजागण को थे वो पालन पोषण करते थे। और हसी प्रभा नामे तार भैल पतेश्वरी, समित बल्लभ हांति रूपे विद्याधरी। उनका पत्नी का नाम है शशि प्रभा। खूब पति भक्त थे, स्वामी भक्त और खूब ज्ञानी थे। वो सौम्य मूर्ति की, खूब शांत मूर्ति की वो एक शशि प्रभा जी थे। तो ज्ञानी ध्यानी और जो स्वामी भक्त थे। राम समित कृष्ण ताहान गर्भ पंच पुत्र भैल जात, ज्येष्ठ भैल रुक्म नामे जगते प्रख्यात। तो उनके घर में, उनके गर्भ से, शशि प्रभा के गर्भ से पंचपुत्र का जन्म हुआ है, हुई है। बड़े का नाम है रुक्मवीर, जगत में प्रख्यात है, जगत विख्यात है, वो परमवीर थे। इसके बाद वाले रुक्म रथ, रुक्म बाहु और रुक्म माली, रुक्म केश हमें पंच वीर महाबली। इसके बाद रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म माली और रुक्म केश, ये पंचवीर है, उनका पुत्र है। अपांसर कनिष्ठ कन्या भैलंत रुक्मिणी, तान रूप गुण हुना किशु महामानी। तो पंचपुत्र के बाद, 5 पुत्र के बाद उनका एक लड़की कन्या संतान हुई है, वो उसका नाम है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी का कुछ रूप लावण्य के बारे में उन्होंने अभी वर्णना करेंगे। इसके बाद जो लेखक है, कवि है, उनका कुछ उपदेश है समाज के लिए। कर्ण भरी करा कृष्ण कथा मधुपान, अविषमय संसारत नाही एको सुख, कृष्ण कथा श्रवणे हरे हवे दुख। तो हमें कहा है सावधान होकर सुनो, भगवान की गुणनाम, भगवान की गुणगान कीर्तन, श्रवण कीर्तन करो। ये बहुत मधु के जैसे है, मधुमय है उनका नाम। तो ये विस्मय संसार में भगवान के नाम के अलावा और कुछ है नहीं। सुख प्राप्त करने वाला भगवान के नाम से और दूसरा कोई है नहीं। तो विषय वासना में हम पड़े रहते हैं, अपने सुख समृद्धि के लिए अन्न, निद्रा, काम, भय, ये सब है विषय वासना का मूल द्रव्य है, विषय है। और उनमें हम व्यस्त रहते हैं, भगवान के नाम हम कभी लेते नहीं, जो विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। इसके बाद अहेन जानी हुन आन विषयर कथा, हरिक भजियो जन्म नकरी वृथा। कृष्णर किंकरे कहे अनंत कंडली, डाकी हरि बोला बोलाय जाप पाप करी। हरे राम राम राम। तो कृष्ण कथा हमको हमेशा सुनने के लिए उपदेश दिया है कवि ने। कृष्ण कथा सुनते सुनते हमारे हृदय मन शुद्ध हो जाएंगे, हम काम जो है संत की तरह हो जाएगा हमारे मन, तो हम अच्छी तरह ये संसार सागर पार हो सकते हैं। कृष्ण जय श्री कृष्ण। इसके बाद यहीं पे समाप्त करता हूँ परवर्ती अंश, और आगे मैं आप लोग के सामने पेश करूंगा।